गोल्डी भारत अमृत महोत्सव के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय सुरेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय आकाश गोयनका जी, आदरणीय शुभम गुप्ता जी, आदरणीय डीपी अग्रवाल जी, आदरणीय सुदीप गोयनका जी, आदरणीय सोम गोयनका जी, आदरणीय राजेश गुप्ता जी, आदरणीय अनिल शर्मा जी, आदरणीय राजीव द्विवेदी जी, आदरणीय सर्वेश शुक्ल जी, आदरणीय नीतू सिंह जी, पूरे देश से आए हुए गोल्डी समूह से जुड़े सभी हमारे साथी पत्रकार मित्रों, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, गोल्डी समूह के इस कार्यक्रम में आकर के मुझे वास्तव में बहुत गौरवान्वित होने का अवसर मिला है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरा भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत है। जिन अंग्रेजों ने हमें 200 साल गुलाम रखा, उस इंग्लैंड को हमने पछाड़ दिया है और 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम उभरे हैं। लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश राज्य अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान का 1/5 हिस्सा है, संभव नहीं है। और मुझे बताने में प्रसन्नता है 2017 के बाद से परिदृश्य उत्तर प्रदेश का बिल्कुल बदल चुका है। 2017 से पहले हालत क्या थे, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। यही कानपुर है और यही उत्तर प्रदेश है। सड़क पर निकलना मुश्किल था। हमारी बहू बेटियों की इज्जत आबरू को बुरी नजर से लोग देखते थे। एफआईआर तो दूर रहा, कार्रवाई की दूर रही, उल्टे जो पीड़ित व्यक्ति है उसे ही धमकाने का काम किया जाता था। हमारे उद्योग जगत के बड़े बड़े यहां पर टाइकून्स बैठे हैं। जब कोई बदमाश गुंडा परेशान करता था तो पुलिस उनके साथ होने के बजाय बदमाशों के साथ खड़ी मिलती थी। बदमाश इसी कानपुर में एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके चलते थे। खुलेआम धमकियां मिलती थीं। व्यवसाय को लगता था कि शाम को हम ना चलाएं, हम अपने शोरूम को सूर्यास्त से पहले ही बंद करें। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय मोदी जी का। उत्तर प्रदेश राज्य में 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, माननीय मोदी जी ने गारंटी ली कि उत्तर प्रदेश के लोगों, हमारी गारंटी है, आप हमारे नाम पर वोट करो। और उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों ने 1947 की आजादी के बाद जब 52 में पहली बार चुनाव हुए, इतनी अधिक सीटें कभी भी एक पार्टी को नहीं मिली। 325 सीटें आपने हमें दिया, भारतीय जनता पार्टी को। 325 सीटों का मैंडेट लेकर के जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो सबसे बड़ी चुनौती बीमारू राज्य को बाहर निकाल करके इसे उत्पादकता वाले राज्य की ओर ले चलना है। तो लाइन ऑर्डर सबसे बड़ी चुनौती थी। हमने कोई कानून नहीं बदला है, कानून वही, आईपीसी वही, सीआरपीसी वही है, गुंडा एक्ट वही है, गैंगस्टर एक्ट वही है, एनएसए वही है। लेकिन आज बदमाश गले में तख्ती लटकाकर घूमते, हमें जेल भेज दो, हमें गुंडाई नहीं करना। जो डिग्री कॉलेज के बाहर वर्क प्लेस से बहने जाती थी, सोहदे लफंगे बुरी नजर से देखते थे, हमने 25,000 लफंगों को जेल भेजा है और एफआईआर कायम करके बाहर नहीं निकलने दिया उनको। रोज आप देखते होंगे कोई बदमाश लंगड़ाता हुआ सड़क पर दिखता है, थाने की ओर जाता हुआ, कचहरी जाता हुआ। अब उनका भी मानना है कि अब उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। बदमाश पलायन कर गए। इसी प्रदेश में 1000 से अधिक दंगे होते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई हो, दंगा हो रहा है, लोग बम फेंक रहे हैं, बोतलें चला रहे हैं। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। और आप जो हमारे उद्योगपति भाई, व्यवसायी भाई हैं, यही चाहते थे, क्योंकि आप प्रदेश की उत्पादकता को आगे बढ़ाने वाले लोग हो, सामने बैठे लोग, मंच पे बैठे लोग, आप देने वाले लोग हो, लेने वाले लोग नहीं हो। और इस बात को लोग समझ नहीं पाए 2017 से पहले। आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है तो उसमें गोल्डी समूह का बहुत बड़ा योगदान है। आप सोचते होंगे उत्तर प्रदेश राज्य में पहले उद्योग लगाने के बारे में विचार ही नहीं होता था। हम लोगों ने 2017 में जब सरकार बनाई तो इन्वेस्टर समिट हुआ।
इन्वेस्टर समिट में पूरे देश से उद्योगपति आए और बड़ी संख्या में हमने धरातल पर उद्योगों को लगाने का काम शुरू हुआ। कोरोना महामारी के काल में आपने देखा होगा सैमसंग की फैक्ट्री जो चाइना में बंद हुई, आज हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की सैमसंग स्क्रीन बनाने वाली फैक्ट्री नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में है, वहां से पूरी दुनिया को सैमसंग मोबाइल सप्लाई हो रहा है। और आज हम भारत में जितना भी मोबाइल उपयोग में लाते हैं उसका 65% मोबाइल भारत में उत्तर प्रदेश में बन रहा है। और उत्तर प्रदेश राज्य कोई छोटा स्टेट नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से कोरोना काल में पता चला कि हमारे सारे श्रमिकों को, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे अन्य राज्य हो, सब लोगों ने दुकान बंद कर दिया। श्रमिक पैदल चले, आप लोगों ने सड़कों का नजारा देखा होगा। बड़ी संख्या में उसमें हमारे ऊपर लोड आया, अचानक भार आया, कहां से इतने लोगों को समायोजित करें। हम लोगों ने वर्गीकरण कराया, जिलेवार पहचान कराई, उनके अंदर हुनर क्या है। बड़ी संख्या में हमें ड्राइवर्स मिले, बड़ी संख्या में इलेक्ट्रीशियन मिले, बड़ी संख्या में कारपेंटर, प्लम्बर, उनके अंदर अपना हुनर था। उनको हमने काम करने का अवसर प्रदान किया, उनकी सूचीबद्ध किया और उनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जोड़ा। अपने राज्य में हर जिले में कोई न कोई खास बात है। अगर हम प्रयागराज इलाहाबाद की चर्चा करें तो वहां की अमरूद की चर्चा पूरी दुनिया में है। अलीगढ़ को ताले के बारे में सब जानते हैं। अलीगढ़ का ताला आज भी माना जाता है, भले ही हम कितने भी नए ताले लगा लें, इलेक्ट्रॉनिक ताले लगा लें, लेकिन अम्मा कहेंगी, दादी कहेंगी, अलीगढ़ का ताला बढ़िया है। रामपुर की वायलिन, रामपुर की चाकू कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया में रामपुर की वायलिन मशहूर है। पीलीभीत की ढोलक, पीलीभीत की बांसुरी, अमरोहा की ढोलक, बांसुरी कोई जानता नहीं था, केवल पीलीभीत में बनती। बांसुरी जो किशन कन्हैया बजाते हैं वो पीलीभीत में बनती है, पूरी दुनिया को सुर और संगीत देने का काम करती है। हमारे यहां सगुन कोई होता है तो बगैर ढोलक के पूरा नहीं होगा। ढोलक उत्तर प्रदेश राज्य के अमरोहा में बनती, कोई नहीं जानता है। लखनऊ में चिकन, जो कपड़े का कढ़ाई का काम है, लखनऊ में होता है। भदोही के कालीन के बगैर दुनिया का कालीन का इतिहास लिखा ही नहीं जाएगा। भदोही का कालीन पूरे सब लोग जानते हैं। हर जिले में कुछ ना कुछ है। आप पीतल उद्योग अगर आएगा तो मुरादाबाद है हमारे पास। गोरखपुर में हमारे पास टेरिकोटा के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो खिलौने हैं, मिट्टी के बर्तन हैं। चिन्हट पाटरीज है, खुर्जा में चले जाइए तो हमारे यहाँ आजकल एक चलन चल गया है, लोग बोन चाइना के बजाय खुर्जा की पाटरीज में भोजन कर रहे हैं। मिट्टी से बने हुए बर्तन है वो। तो हर जिले में कुछ ना, हमने सबको प्लेटफॉर्म प्रदान किया। काला नमक चावल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पूरे भारत में सिद्धार्थनगर जनपद के बांसी तहसील में होता है और कहीं नहीं होता है। काला नमक को हमने उसको स्थान दिया, प्रोडक्ट को, और मार्केटिंग की। आज हम कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में कुछ ना कुछ अपना है, जिसके नाम से वो जिला जाना था। जिला आगे बढ़ रहा है, उसकी प्रतिव्यक्ति आय बढ़ी है, जैसा कि चर्चा हमारे भाई कर रहे थे। उत्तर प्रदेश राज्य में इन्वेस्टर समिट के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स आए, पूरी दुनिया से आए। हम लोग अन्य राज्यों राष्ट्रों में भी गए। आज उत्तर प्रदेश राज्य को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पा रहा। हमारे पास ताकत है, हम 25 करोड़ लोग हैं। और अगर हमने ठान लिया कि एक नई साबुन की फैक्ट्री कानपुर में, रनिया में लगेगी, और उत्तर प्रदेश ठान ले कि वही साबुन हम उपयोग करेंगे, तो फैक्ट्री सक्सेस हो जाएगी। भाई एक साबुन 3 दिन चलता है, हमें दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। हम सबसे बड़े बाजार में बैठे हुए और सबसे बड़े क्षमतावान बाजार में बैठे हुए। हमारे अंदर एक डिटर्मिनेशन है काम करने का। उत्तर प्रदेश के लोग अगर जिद्दी हैं, ठान लेते हैं तो करके दिखाते हैं। और ऊपर से कानपुर जो ठान ले करके दिखाएगा, विपरीत परिस्थितियों में करके दिखाएगा। कितना आंधी पानी आ रहा हो, कानपुर का मन कर गया मसाला खाना है तो घर के बाहर निकल खाएंगे जरूर। अम्मा कितना मना करे कि बाहर निकलना भैया, लेकिन मसाला दुपुड़िया तो मार के आते हैं, हालचाल जरा माहौल देखाते हैं। ये कानपुर है। कानपुर का अपना जज्बा है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कानपुर को जाना जाता है। और कानपुर अपनी लहजे की वजह से, अपने परंपरा की वजह, अपने संस्कारों की वजह से पूरे देश दुनिया में कानपुर मशहूर है। इसी कानपुर को लोग मैनचेस्टर कहते थे भारत का। लेकिन आज हमारी चिमनियों ने धुआं उलगना बंद किया है। लेकिन गोल्डी जैसे उद्योगपतियों ने, गोल्डी समूह ने वो कानपुर की नाक को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो मसाले हैं, मसाला सब लोग यूज करते हैं। आप सोच रहे हो कोरोना काल में क्या हुआ, जो विदेश में लोग थे वो ज्यादा नुकसान में रहे, लेकिन भारत में कम नुकसान। क्यों? हम लोग पहले से हर्ब्स खाते हैं। दालचीनी हमारे यहाँ सब घर घर खाई जाती है, हल्दी खाई जाती है, हमारे यहाँ काली मिर्च खाई जाती है, तेज पत्ता खाया जाता है, सबको पता है।
तो यही एक पहचान है भारत की कि जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कोरोना नहीं कर पाया, हम जीत गए। दुनिया में मसाले की डिमांड है और गोल्डी समूह ने साबित कर दिया है कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। गोल्डी समूह ने घर घर पहले यूपी में पहुंचाया। इन 43 वर्षों में भारत नहीं पूरी दुनिया में गोल्डी समूह है। मैं गोल्डी समूह के सभी प्रोमोटर्स को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, गुप्ता जी गोयनका जी हैं, अच्छी बात है, लेकिन वितरक भाई महत्वपूर्ण आप ही हो। है ना, धंधे की जान है, अगर माल बिकेगा नहीं तो टर्नओवर कैसे आएगा। तो आप परिवार के सदस्य हो, परिवार के सदस्य सब लोग हैं, गोयनका भाई हैं, गुप्ता जी हैं, लेकिन आप सबसे बड़े मेंबर हो हमारे परिवार के। आपका जो जज्बा है, हमें आप कस्टमर से जोड़ने का काम करते हो, नीचे घर घर पहुंचाने का काम करते हो। और गोल्डी समूह ने कभी कंप्रोमाइज गुणवत्ता के साथ नहीं किया, मैं कह सकता हूं। हमें अवसर मिला कभी कभार भोजन करने का। गुणवत्ता परक मसाला भारत की पहचान, कानपुर के पहचान को कायम रखने का काम किया है। मैं सैल्यूट करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। गोल्डी समूह के साथ जुड़े रहिए, प्रदेश को आगे बढ़ाइए, भारत को आगे बढ़ाइए। और मैं गोल्डी समूह का अभिनंदन करूंगा, आभार प्रकट करूंगा, आपने मुझे बुलाया, भारत के बहुत जिम्मेदार लोगों से मेरी बात कराई। ये सब लोग जो शांति से बैठे हैं दादा, इन सबका 1000-1000, 2000, 4000, 5000 लोगों से सीधा संपर्क है और ये सीधे बात पहुंचाते हैं और उत्तर प्रदेश की बात को पूरे देश में पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे पटना से आए हैं गुप्ता जी, हमारे दूर प्रदेशों से लोग आए हैं, पूरी बात उत्तर प्रदेश की, कानपुर की पहुंचाएंगे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कानपुर में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कोई भी दिक्कत आती है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लाइन ऑर्डर की कोई बात होगी, कोई नया उद्योग लगाने में, कहीं कोई लाइसेंसिंग प्रणाली में कोई दिक्कत आती है, कोई अधिकारी परेशान करता है, कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमें बताएं। हमारी जिम्मेदारी है, हम प्रदेश के लिए जिम्मेदार हैं, आपके सामने हम कह करके जा रहे हैं। कहीं भी कोई बात हो आप हमें अप्रोच करें, हर स्थिति में हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। मैं आपके मीट के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं और आभार प्रकट करते हैं अपने प्रोमोटर्स का, गोल्डी समूह का। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।